अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियां अता फरमाए। आज अपने प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बना रही हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। लीजिए, हमारा मज़ेदार और लाजवाब पेशावरी नमकीन मटन बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये नमकीन मटन की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक और ज़बरदस्त कलर के साथ हमारा ये पेशावरी नमकीन मटन बनकर रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन मटन। पेशावरी नमकीन मटन बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मटन हमें चाहिए 1 किलो, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर 1 मीडियम साइज़ का। इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल तकरीबन 1 प्याली। सबसे पहले हमने एक प्रेशर लेना है और इसमें तकरीबन 1 प्याली ऑयल हमने ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने अपने ऑयल को बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। हमारा ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म हो चुका है और अब हमने इसमें 1 किलो मटन को ऐड कर देना है। मटन को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से अपने मटन को अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेना है। हमने तकरीबन 15 मिनट तक अपने मटन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। ऑयल में फ्राई करने से हमारे गोश्त का जो कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट के बाद हमारे मटन की ये फ़ाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। हमारे गोश्त की बोटियों का कलर चेंज हो चुका है। 2 टेबल स्पून हमने अब अदरक और लहसुन का पेस्ट अपने मटन में ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को अपने मटन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लीजिए, हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हमने 2 मोटी इलायची अपने मटन में ऐड कर देनी है। इनको भी हमने अपने मटन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये मोटी इलायची ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने अपने टमाटर का छिलका उतार के इसको भी अपने मटन में ऐड कर देना है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हमने तकरीबन 2 कप के करीब पानी अपने मटन में ऐड कर देना है ताकि हमारा गोश्त इस पानी में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल जाए। चम्मच की मदद से हमने अपनी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने अपने प्रेशर को तकरीबन 25 मिनट के लिए बंद कर देना है। 25 मिनट के बाद हमने अपने प्रेशर के ढक्कन को ओपन कर लेना है। 25 मिनट के बाद हमारा मटन कुछ इस शक्ल में रेडी हो जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह जाएगा, हमने चूल्हे की फ्लेम को हाई करके इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं कि हमारे मटन का पानी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ड्राई हो चुका है। जब आप अपने घर में किसी मेहमान के लिए ये रेसिपी बनाएंगे तो वो यकीनन आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे मटन में आना शुरू हो चुकी है। हमने अब अपने मटन को एक प्लेट में निकाल लेना है। लीजिए, हमारा मज़ेदार और लाजवाब पेशावरी नमकीन मटन बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे और बड़े दोनों ही पेशावरी नमकीन मटन को बहुत शौक़ के साथ खाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।